नमस्ते प्रणाम, मैं सूरज। आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है उसे दर्शाती है। जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में बात किया था कि असम का जो हिंदी साहित्य क्लास 10 का आलोक भाग 2 उसका जो पहला कविता है साखी, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, तो आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो उससे जानने से पहले उनके जो लेखक है कबीरदास जी, उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद स्वरूप एक ब्राह्मणी महिला के कोख से, एक ब्राह्मणी महिला जो विधवा थी उनके कोख से उनका जन्म हुआ। वे महिला ने सामाजिक लोक लज्जा के कारण संत कबीरदास जी को एक तालाब के किनारे ही जन्म होते ही छोड़ दिया। वहां से गुजरते समय एक मुसलमान दंपत्ति नीरू और नीमा नाम के दो व्यक्ति गुजर रहे थे, तो उस बच्चे को खुदा का आशीर्वाद समझ के अपनाया। उन्होंने ही कबीरदास जी का नाम रखा कबीर, जिसका अर्थ है बड़ा महान एवं श्रेष्ठ। जिसका अर्थ है बड़ा महान एवं श्रेष्ठ। संत कबीरदास जी ने श्री राम की आराधना की। उनके रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो कि साखी, शबद और रामायणी, इनके 3 मूल भाग हैं। हम लोग पढ़ेंगे इनके पहले रचना साखी, जिसमें 10 दोहे मिश्रित है, और उनका देहावसान 1518 अंग्रेजी में हुआ। तो साखी का मतलब है साच, यानी प्रसिद्ध ज्ञान। तो चलिए कबीरदास जी के जो मूल 10 दोहे हैं उसे पढ़ते हैं, उसे शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पहला दोहा है, तेरा साईं तुझ में जियो पहुपन में बास, कस्तूरी का मिरक जो फिर ढूंढे घास। जिसका अर्थ है संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भागता फिरता है, दौड़ता फिरता है, जिसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। असल में ईश्वर उसके अंदर ही, जिसे वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में या अन्य कहीं खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अंतर मन में झांके और पूरे अपने लगाव से ईश्वर की ध्यान करे तो ही मिलेगा। जैसे कि कस्तूरी एक ऐसा स्मारक पदार्थ है जो हिरण की नाभि में प्रसिद्ध रहती है, जो कि विराजमान रहती है। फिर भी हिरण उसकी सुगंध पाकर उसे पाने के लिए पूरे वन में इधर उधर बन की बाग छानता फिरता है, फिर भी उसे नहीं मिलता है। इसी के उदाहरण स्वरूप कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर न भागने, अपने अंदर ही ईश्वर की खोज करें। ईश्वर की प्राप्ति आपको जरूर होगी। संत कबीरदास जी अपने दूसरे दोहे में कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। जिसका मतलब है सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत, जिन्होंने अनेकों उपकार किया है, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जिसका मतलब है वह जो अंधे व्यक्ति जैसे बुरे पथ पर चल रहे, उनकी आंख खोलकर सही दिशा दिखाते हैं। अपने तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सवार दे, बाहर बाहे चोट। जिसका मतलब है जैसे एक कुम्हार एक घड़े को गढ़ते वक्त बाहर से बहुत मजबूती से पीट के उसे नक्शा देता है और उसके खोट को निकाल फेंकता है, और ठीक उल्टे प्रकार उसके अंदर को कोमल हाथों से उसे बनाता है। ठीक वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को गढ़ते हैं, बाहर से बहुत ही मजबूती और कठोरता दिखाने पर भी अंदर से बहुत ही कोमल हृदय से उसे अपने तहे दिल से प्यार करते हैं, उसे गढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने चौथे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जिसका अर्थ है बहुत ही संत महापुरुष पोथी पढ़ते पढ़ते मर मिट गए, जिनका नामो निशान आज बहुत कम ही पाया जाता है, फिर भी वो पंडित नहीं कहलाए। लेकिन जो प्रेम का 2.5 अक्षर का महत्व समझ जाए, प्रेम का महत्व समझे, जो सबसे प्रेम लगाव करे, वही असल में पंडित कहलाता है। अपने 5वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, पिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। जिसका अर्थ है कई लोग माला फेरते फेरते जिनका स्वर्गवास हो गया, जो आज इस धरती पर नहीं है, उनका कभी भी मन का नहीं फिरा।
मतलब मन का दिशा नहीं बदला, मतलब जो कई वर्षों से माला फेरते आ रहे हैं उनका मन का दिशा नहीं बदला, वही कि वही टिक चुके हैं, मन की स्थिति वही है। लेकिन जो मन का फेर देता है, यानी मन का जो दृष्टि, मन के देखने का दृष्टि उसे जो बदल देता है, उसी का मन का फिरता है, यानी वही आगे का दृष्टि देख पाता है। कभी कबीरदास जी अपने छठे दोहे में कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिसका मतलब है, जैसे कि हम लोग एक तलवार खरीदने जाए तो उसके तलवार के बारे में मोल करते हैं, ना ही कि उसके म्यान के बारे में। ठीक उसी प्रकार साधु से उसकी जाति के बारे में न पूछ के उसके ज्ञान के बारे में पूछे, उनसे उनके ज्ञान को अर्जन करने की कोशिश करें। अपने 7वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। जिसका अर्थ है जो व्यक्ति पूरे दुनिया में बुराई की खोज करने में भिड़ा रहा, उसे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब अपने हृदय में देखा तो उसे पता चला कि उसके अंदर ही सारी बुराइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि आप जैसे पृथ्वी को देखेंगे वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छाई से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, और बुराई के नजर से देखेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब आपको बुराई दिखाई देगा। अपने 8वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन दरा, रहा किनारे बैठ। जिसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने तहे दिल से पूरे लगन के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करे, पूरे लक्ष्य को ठान ले कि मुझे पाना है, वही अपने लक्ष्य को पा सकता है। और जो व्यक्ति डरता है, जो घबराता है, लड़ने से घबराता है, और जो ध्यान नहीं करता पूरे तहे दिल से, जो अपने लक्ष्य को पाना नहीं चाहता, वह किनारे बैठा रहता है। मतलब जो पूरे समुद्र के अंदर घुसता है उसी को मोतियां मिलती है, ना ही किनारे बैठने वाले। अपने 9वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जा घट प्रेम न संचरे, सा घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिनु प्राण। जिसका मतलब है जैसे कि एक लोहार की खाल बिन प्राण होती है, जो कि आग की ताप लग कर मर जाती है, ठीक उसी प्रकार एक हृदय विहीन, एक प्रेम विहीन शरीर होता है, जिसे न कोई दुख होता है न दर्द होता है। और संत कबीरदास जी अपने आखिरी दोहे में कहते हैं कि काल करे सो आज करे सो अब, पलने प्रलय होते है बहुरी करोगे कब। जिसका मतलब है कोई भी काम को कल ठान के नहीं रखना चाहिए, जो भी कार्य हो उसे आज ही समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कल ठानते रहे उनका काम कभी ना हुआ। और इन्हीं कई पंक्तियों में संत कबीरदास जी जीवन के कई मुख्य बातों को विस्तारित करते हुए अपने दो पंक्तियों में यानी दोहे में लिख के समझा गए। धन्यवाद, नमस्कार।